थी जो एयर इंडिया ने 19 सितंबर को इनवाइट करी थी कैंडिडेट को, उसमें मोस्टली वो कैंडिडेट्स को इनवाइट मिली थी जो बहुत पहले से होल्ड पे है, जिनकी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। सो देखो गाइस, मैं बहुत ही क्विक एंड छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं एयर इंडिया वैकेंसी रिलेटेड कि मैं वैकेंसी अपडेट नहीं कर रही हूँ, मैं बताती नहीं हूँ क्रू की वैकेंसी, ऐसा मैं कमेंट्स बता रही हूँ। ठीक है, मैं बताती नहीं हूँ वैकेंसीज क्या आ रही हैं, मैं लेट अपडेट कर रही हूँ, मैं ग्राउंड की वैकेंसीज नहीं बता रही हूँ, मैं चैनल क्यों चला रही हूँ जब मैं अपडेट ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे आपके कमेंट्स आते हैं मुझे। अब ये बताओ, मैं भी इंसान ही हूँ और मेरा काम है अपना चैनल चलाना और आप लोगों को न्यूज़ देना, आप लोगों तक अपडेट पहुंचाना, आप लोगों की मदद करना। मेरा उसमें कुछ भी मुझे मिलता नहीं है। 400-500 लोग देख लेते हैं, मुझे यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा है। आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि वो 400 लोग जो देख रहे हो ना, जिसके मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं उसमें स्ट्रगल ही करती हूँ। लाइट पंखा बंद करके रिंग लाइट के सामने में अपना पूरा एनर्जी और टाइम और पैसा लगा के जो मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ वो आपके लिए बनाती हूँ। रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आप लोगों से एक लाइक भी नहीं मिलता है। ऑनेस्टली बताती हूँ, आपसे एक लाइक भी नहीं मिलती है मुझे, ठीक है। ऊपर से ऐसे कमेंट्स करते हो। अब तो एयरलाइन मेरा नहीं है, एयरलाइन मेरी कंपनी नहीं है, कोई भी एयरलाइन मेरी कंपनी नहीं है, मुझसे पूछ के वैकेंसी नहीं डालती है। अगर मैं कोई भी एयरलाइंस वैकेंसी डालती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 24 घंटे के अंदर वैकेंसी अपडेट कर दूँ। कब? जब वैकेंसीज एक्चुअली में होती है। अब एयरलाइन की वैकेंसी नहीं है, इतना रूड कॉमेंट करते हैं कि वैकेंसीज आके चली गई, बताया नहीं। अरे पापा हो क्या मेरे, वैकेंसीज आके चली गई। वैकेंसीज जब आई थी तब के तभी अपडेट कर दिया था बहन, तब के तभी अपडेट कर दी थी। और आप नहीं देखते हो क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे सब्सक्राइबर मुझसे इतने गलत तरीके से कभी बात नहीं करते, वो मुझे उनके टोन से समझ आ जाता है। तो आप पहले सब्सक्राइब करोगी तो आपको समझ आएगा कि मेरे चैनल में बहुत सारे अपडेट है। देखो, मैं ऑलरेडी एयर इंडिया की वैकेंसी रिलेटेड छोटा होता है ना, सुनने चीजें भी होती है, तो मैं बता देती हूँ। किसी के मुंह से मैंने फ्यूचर की चीजें सुनी है ना, तो भी मैं अपने चैनल पे बता देती हूँ। मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं अपडेट नहीं करती हूँ। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ अपना देने की कोशिश करती हूँ, वो है 100% आप लोगों के लिए। कि 10 में से अगर 100 बंदे भी वीडियो देख रहे हैं ना, 10 का भी भला हो जाए ना, तो मुझे नींद आ जाएगी चैन की। तो इसी तरीके से मैंने अभी वैकेंसी अपडेट करी थी एयर इंडिया की। आई वैकेंसी 4-5 दिन में वो वैकेंसी बंद हो गई क्योंकि इतनी ह्यूज एप्लीकेशन आई, ठीक है। एयर इंडिया सेट्स की मैं अपलोड करते ही रहती हूँ, मेरे चैनल खोल के देखोगे तो पागल हो जाओगे आप, इतना अपलोड करती हूँ। 400-500 लोग ही देखते हैं, कोई नहीं देखता है। मगर वो 400-500 लोग में से अगर 100 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 10 का सिलेक्शन हो रहा है, तो उनका भला हो रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, ठीक है। अब एयर इंडिया के ग्राउंड का, एयर इंडिया जिसमें फीस नहीं लगते, ग्राउंड का उन्होंने वीडियो अपलोड करा है, तो वो भी मैंने अपडेट कर दिया है कि गर्ल्स के लिए स्पेशली है, सिक्योरिटी जॉब, जो इंटरव्यू के लिए जॉब है, इन्वाइट मिलेगी, अप्लाई करो। मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी मदद करने के लिए। सो डू नॉट कम विद दिस काइंड ऑफ कमेंट्स कि आप तो बताते नहीं हो, इनवाइट ये नहीं करते हो। देखो, बहुत हर्ट फील होता है जब आप किसी के लिए जान दे रहे हो और आपको वो कह रहे हैं आपका खून इतना ही निकला है, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा समझा करो किसी की मेहनत को। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डेप्रिशिएट भी मत करो, और विदाउट चेकिंग किसी पे ऐसी गलत टिप्पणियां मत करो आप। तो जैसा कि मैंने एयरलाइन के लिए कहा था आपका कि एयर इंडिया ने कैबिन क्रू की वैकेंसी जो 4 को अपडेट करी थी, उसकी इंटरव्यू 19 को हो गई है। जो लोग इंटरव्यू के लिए गए थे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में स्ट्रिक्टली बताना कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, नहीं रहा, और आप गई थी या नहीं गई थी, या आपने बीमार थी या कुछ थी तो आपने छोड़ दिया। वो भी चीज़ें आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स में बताना, ताकि मुझे समझ आए कि क्या चल रहा है एक्चुअली सिनेरियो, और क्या राउंड्स हुए थे नहीं हुए थे। अगर आप गई हो तो वो भी बताना। दूसरी चीज़, वो फर्स्ट बैच थी जो एयर इंडिया ने 19 सितंबर को इन्वाइट करी थी कैंडिडेट को, उसमें मोस्टली वो कैंडिडेट्स को इन्वाइट मिली थी जो बहुत पहले से होल्ड पे है, जिनकी इंटरव्यू बहुत पहले हो जानी चाहिए थी बट उनको बुलाया नहीं गया, या फिर उनका सेकंड राउंड थर्ड राउंड होने के बाद में उनको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन राउंड के लिए बुलाया नहीं गया। तो मोस्टली वो इन्विटेशन उनको मिली थी, इसलिए हो सकता है कि बहुत कैंडिडेट को मिली नहीं हो, क्योंकि पुराना बैच वो क्लियर कर रहे हैं। एक तो मुश्किल से हायरिंग करते हैं, वो उनकी मर्जी है, मैं हायरिंग नहीं निकालती हूँ। मेरा एयरलाइन नहीं है, मेरा अब्बा का एयरलाइन नहीं कि मैं बोलूँगी मैं तो चाहूँ रोज निकलवाऊँ वैकेंसी, कैसे पॉसिबल है। उनकी मर्जी है ना, उनकी एयरलाइन है, वो जब वैकेंसी निकालते तो वही है। अब मुझे इंटरनल न्यूज़ यही पता चली थी कि सेकंड बैच और थर्ड बैच में भी इंटरव्यू कंडक्ट होगी। अब देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेकंड बैच कब आएगी, वो थर्ड बैच कब आएगी, बट जितना मैं आइडिया आपको दे सकती हूँ, अक्टूबर मंथ में उनकी सेकंड बैच आ जाएगी, या तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, मिड वीक भी आ सकते हैं। जैसे कि अब देखो, सेप्टेम्बर में उन्होंने कितना फास्टेस्ट इंटरव्यू करवाया कि 4 को वैकेंसी लाई, 7 को बंद कर दिया, 19 की इन्विटेशन भी भेज दी। मतलब इतना फास्टेस्ट में एयर इंडिया से दिल से एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि भाई तू इतना जल्दी जल्दी काम कर कि कैंडिडेट्स का ना ऐसे दिल मत तोड़ो, तो सेम ऐसा हो सकता है कि अभी अक्टूबर में फिर से या तो न्यू लिंक दे या तो लिंक ना दे के भी वो सीधे सीधे इन्विटेशन आपको भेजना स्टार्ट कर दे। लाइक इट कैन बी मिड ऑफ द अक्टूबर और एंड ऑफ द अक्टूबर, बट सेकंड बैच होगी। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि एयर इंडिया की कंडीशन इज नॉट एज गुड एज अदर एयरलाइन, ठीक है। एक तो उनके अंदर मर्जिंग हो गई, विस्तारा के सारे क्रूज आ गए, ग्राउंड स्टाफ आ गए, उनको बंदे की जरूरत ही नहीं है गाइज। बट कहीं ना कहीं वो बहुत सारे फ्लाइट ऑर्डर्स कर रखे हैं, बहुत सारी उनको जरूरत है, और कितने कितने लोकेशन पे नए नए उन्होंने स्टार्ट करा है फ्लाइंग करना, तो उनको क्रू की ज़रूरत है। इसलिए चुन चुन के वो इनविटेशन भेजते हैं, चुन चुन के हायरिंग स्टार्ट करते हैं। और जब तक उनको ऊपर से परमिशन नहीं आती है, कोई भी हायरिंग स्टार्ट नहीं करता अपनी मर्जी से। उनको ऊपर से परमिशन चाहिए होता है कि वैकेंसी खाली है तो हाँ स्टार्ट करो वैकेंसी, हायरिंग स्टार्ट करो, वरना तुम नहीं कर सकते हो। तो उनके हाथ में भी नहीं होता, वो सब ऊपर से चीज़ें होती है, लाइक अपर लेवल मैनेजमेंट से होती है गाइज। तो वो सेकंड बैच में हो सकता है, और सेकंड बैच के बाद थर्ड बैच भी होता है। देखो मैंने थर्ड बैच तक ही सुनी है, इसका मतलब है कि 2025 तक में 2 और इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन मत रखना एयर इंडिया से कि वो करवाए। आप सीधे सीधे 2026 का ही मुंह देखेंगे इंटरव्यू के लिए। तभी मैं कहती हूँ एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, और मुझे आके ब्लेम मत करो गाइज। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, ऐसे पसीने में बैठी हूँ रिंग लाइट में, पंखा वंखा बंद करके, ठीक है। तो इसलिए गलत तरीके से किसी को ब्लेम मत करो कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, आप ही नहीं ला रहे हो। मैं कहाँ से वैकेंसी लाऊंगी भाई, मैं कहाँ से वैकेंसी लाऊंगी। वैकेंसी जो होता है वो अपडेट कर देती हूँ। इसलिए प्यार से रहे, प्यार से बातें करें, और मेरे ब्लड बॉयल ना करे, ठीक है। एक तो मैं बहुत ही चिल लड़की हूँ, देख पता ही आपको, तो मैं मस्ती मस्ती भी करती हूँ और सीरियस टाइम पे सीरियस भी होती हूँ। तो गलत कमेंट को मैं गलत तरीके से रिप्लाई भी दे सकती हूँ, बट मैं हमेशा आपको प्यार से समझाती हूँ कि अपना एग्रेशन अपने घर तक ही रखे, किसी के कमेंट सेक्शन में जाके गाली गली ना बके, सबके साथ अच्छे से रहे। आप भगवान भी आपका भला करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा भी भला करेंगे। तो इसीलिए तो आप अगर इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे हो तो जस्ट हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी ऑन track. So let's wait, and I will update as soon as I will get the vacancy, so you don't have to worry about it. For that you have to subscribe my channel to get the updates as soon as possible, and bell icon को hit तो जरूर कर लेना, क्योंकि thumbnail में तो पता चल ही जाता है वैकेंसी किसकी है ना। अच्छा अगर मन करे तो देखो, मन ना करे तो स्लाइड करो, आप पे है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, आपकी जो भी आपको लगे कि ये मेरे जनहित की वीडियो है तो आप देखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे आप वीडियोस देखो। मगर हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो और अच्छे रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ज्ञान इतना काफ़ी था, प्लीज़ डू नॉट फील बैड कि मैं अगर रूड हो गई हूँ कहीं पे तो, एंड दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन एंड परसेप्शंस फॉर यू पीपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।